नमस्कार दोस्तों, आज हम रिमाइंडर की लास्ट क्लास लेकर आए हैं। अभी पिछली क्लासों में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और वीडियो में क्या कुछ देरी हो गई थी, थोड़ी सी टाइम का मैनेज नहीं हो पाया टाइम। तो आज हम लास्ट क्लास करेंगे फेस्टिवल फिल्में की। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अभी हमने वहाँ पे पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आप पिछली क्लास नहीं देखी रिमाइंडर की तो जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट पूरी रिमाइंडर थ्योरम की और नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। ठीक है, देख सकते हैं। हमने जो पीछे पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a गुणा b गुणा c गुणा d इस तरीके से दे रखे हैं और हमें किसी संख्या से इसे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसलिए हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से भाग देने पर शेषफल पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब क्या करना है, मैंने तुम्हें पीछे समझाया था, डिविजुअलिटी में मैंने तुम्हें समझाया था। यहाँ पर होता क्या है, मैं छोटी सी बात तुम्हें बता दूँ। यहाँ पे होता ये है कि मैंने तुम्हें बताया था वहाँ पर कि a की पावर n प्लस b की पावर n अगर दे रखा है, ठीक है, a की पावर n और b की पावर n अगर दे रखा है तो इसका जो एक फैक्टर होता है वो क्या होता है, a प्लस b, यही होता है। लेकिन अगर कब, जब ये विषम है, जब n जो है पावर वो हमारी क्या है, विषम है। ठीक है, लेकिन अगर a की पावर n और b की पावर n है माइनस, और ये क्या है भाई, ये तुम्हारा पहले विषम ले लो, विषम है तो क्या हो गया, a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये n सम हो जाता है तो क्या होता है, अभी यहाँ से a प्लस b और a माइनस b दोनों ही फैक्टर हमारे बनते हैं। तो ये मैंने पीछे तुम्हें डिविजुअलिटी में समझा दिया है, तो उसका यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज करेंगे। ठीक है, जब पावर विषम होगी, ठीक है, तो प्लस वाले में प्लस फैक्टर होगा, माइनस वाले में माइनस फैक्टर होगा। लेकिन जब पावर सम होगी तो प्लस और माइनस वाले दोनों ही फैक्टर होंगे माइनस वाले में। ठीक है, और प्लस वाले में कोई केस ऐसा बनता नहीं था, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पीछे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। ये ऐसा है कि ये दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, और n कैसा है, विषम है। n कैसा है, विषम है। तो इसका एक फैक्टर होगा क्या, 17 प्लस 29, ये फैक्टर होगा, और 17 प्लस 29 क्या होता है, 46। और अगर मैं 23 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर ये पूरा कट जाता है, और पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी तुम्हें काफ़ी सारे करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, वो है 27 की पावर 35 को भाग देना है 26 से। 27 की पावर 35 को भाग देना है 26 से। ठीक है, अब समझना है, देखो होता क्या है, बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ से तुम्हें बताऊंगा। होता ये है कि अगर मैं देखो किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ पे ये है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 26 प्लस 1 और इसकी पावर 35 डिवाइड बाई 26, ऐसा लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और अगर ऐसा लिख सकता हूँ, चलो मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ। a प्लस बी की पावर अगर 2 है, a प्लस बी की पावर ये 2 है, और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, a से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये इसे a प्लस 1 लिख लो, कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा मन करे। चाहते हो तो 1 बचेगा, 2 भी बच सकता है, तो तुम इसे b ही लिख लो। ठीक है, तो ये क्या होगा b, यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर, इसको बोल दो, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और डिवाइड जब हम करेंगे a से तो क्या बचेगा, देखो a से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको पूरा डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बचता क्या है, यहाँ से बचता क्या है, बचता है ये b की पावर 2, b की पावर 2, यहाँ पे ये रिमाइंडर बचता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको a प्लस बी की पावर क्यूब कर दूँ और डिवाइड करूँ फिर a से, तो क्या होगा भाई, अब क्या होगा, पावर खोल दो, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होगा। ठीक है, डिवाइड बाई
ए। अगर मैं अब ए से देखूँ तो ए से ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, ए से ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए क्योंकि ए आ रहा है, ए का मल्टीपल है, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, बी की पावर 3। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को देखा और मुझे ये पता लगा कि जब मैं पावर 2 कर रहा था तो b की पावर 2 बचा, जब मैं पावर 3 बच रहा था तो b की पावर 3 बचा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी की पावर n को जब मैं a से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो क्या बचेगा अभी, b की पावर n रिमाइंडर हमारा बचेगा, b की पावर n हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं ये a किसी मतलब a का मल्टीपल भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 26 ना हो गए, जैसे मैंने ये 26 में तोड़ा था तो ये 52 भी हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि 26 से तो कटना ही कटना है फिर भी, ठीक है। तो a का मल्टीपल भी कुछ मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं भी, इसको ध्यान से देख लो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर अगर a से डिवाइड करते हैं तो a की पावर मतलब b की पावर 2 बची, और यहाँ पे हमने a से डिवाइड किया तो b की पावर 3 हमें रिमाइंडर बचा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पावर जितनी पावर है उतना ही b जो हमारा एक्स्ट्रा था ना वो b की पावर उस वही बच रही है, शेषफल वही बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर b की पावर 3 बचा, तो यहाँ पे अगर b की पावर n है, अगर होल पावर n है तो क्या बचेगा रिमाइंडर, b की पावर n, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो देखते हैं सवाल और समझ में आ जाएगा तुम्हें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये a मान लो, ये क्या है, a है, 26 क्या है नीचे वाला, ये a है, तो इसको 26 के रूप में तोड़ लो। तो कैसे लिखोगे इसको, 26 प्लस 1 की पावर 35 और डिवाइड बाई 26, ये लिख लोगे ना। अब तुम्हें क्या दिखता है, a प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a, तो क्या बचना चाहिए, b की पावर n यानी b a और इसकी पावर n यानी 35, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से a, ठीक है। ये होता है इसका सवाल का करने का तरीका। बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके तो मैं समझाता हूँ अच्छे से, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 26। यहाँ पर हमें ये रिमाइंडर बताना है। अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, अभी तोड़ना है इसको, उसी रूप में तोड़ना है फिर से, ठीक है। अब कैसे तोड़ोगे, अब इस 25 को क्या लिख सकते हो 26 के रूप में, तुम 26 माइनस 1, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। 25 को तोड़ लो, 26 के रूप में क्या लिखोगे, 26 माइनस 1 और उसकी पावर 25 डिवाइड बाई 26 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो वही लेना है अभी फिर से। अब देखो 26 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या -1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा -1, -1 की पावर कितनी होगी 25, ये बचेगा रिमाइंडर -1 की पावर 25। लेकिन अगर देखो, अगर एक की पावर कुछ भी है तो हमेशा एक ही होता है, लेकिन अगर -1 की पावर सम है तो 1 होता है, और -1 की पावर यदि विषम है तो ये क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। इस बात को समझ लो, 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही होगा, लेकिन अगर -1 की पावर सम है तो 1 होगा, और -1 की पावर अगर विषम है तो ये -1 ही होगा, ठीक है। तो -1 की पावर कितनी है विषम, तो रिमाइंडर कितना होगा, -1 हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि रिमाइंडर जो है वो माइनस में नहीं होगा कभी भी। तो क्या करते हैं इसमें हम, जो हमारा ये होता है भाजक को इसमें हम जोड़ लेते हैं, तो कितना बचेगा, 25 हमारा आंसर बचेगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ से, 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68, ठीक है। अब ये सवाल है, ये अच्छा सवाल यहाँ से बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ से पूछ ली। तो अब इसको कैसे करोगे, इसको देखो ऐसा कर लो कि पहले तो 67, इस वाले 67 को तोड़ लो, तो क्या लिखोगे 68 माइनस 1 और इसकी पावर 67 और डिवाइड बाई 68, अलग अलग लिख लो। प्लस इसको भी क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे 68 माइनस 1 डिवाइड बाई 68, ऐसा लिख लोगे। अब तुम्हें क्या दिखता है, यहाँ से दिखता है क्या, यहाँ से तो हो गया हमारा
-1 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम 68 से इससे 68 को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्या बचेगा -1 की पावर 67, 67 क्या है विषम है, विषम है तो -1 यहाँ से रिमाइंडर बचा, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से भी देखो ये पूरा पूरा -1 बचा, यहाँ से माइनस तो -1 लिख लोगे तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा -2, रिमाइंडर कितना बचा -2, लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा तो क्या करो इस भाजक को यहाँ पे आके ऐड कर लो, प्लस 68 ऐड कर दोगे तो कितना बचेगा 66, ये हमारे सवाल का रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भी अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अच्छा सा क्वेश्चन भी लेता हूँ, 43 की पावर 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 24। अब बताओ भी इसका आंसर क्या होगा, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका रिमाइंडर हमें बताना है, ठीक है। देखो एक बार चेक करके तुम, चलो आ गया होगा तुम्हारा आंसर। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ से देखो भी ये करेंगे हम 43 को क्या लिखेंगे 44 माइनस 1 की पावर 25 और डिवाइड बाई 44 और प्लस 1 की पावर 44, इस तरीके से अलग अलग लिख लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, 44 से पूरा पूरा कट गया, -1 की पावर 25 बचेगी, यानी विषम है तो -1 ही बचा, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाना है, अभी -1 प्लस 1 तो क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ से क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक भी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा ये कट जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भी अच्छे, इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद है तुम कर लोगे भैया, है ना, ऐसा ही लेवल यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम ले रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 162 डिवाइड बाई 162 और यहाँ से रिमाइंडर पूछा जाएगा। अब ये अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना है। तो देखो हम क्या करें, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे हमें ये दिखता है कि इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो कि 3 की पावर मतलब 3 की पावर को तोड़ लो, तो क्या तोड़ सकते हैं अभी यहाँ पर हम इसे तोड़ सकते हैं कि 3 की पावर 4 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि 162 जो है, अगर मैं 162 को देखूं तो ये 81 से कटता है और 81 3 की पावर 4 होती है, तो हमें इस तरीके से तोड़ना है कि 3 की पावर 4 के रूप में यहाँ से कुछ बन जाए, ठीक है। तो अगर देखो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 162 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा भाई, 40 चौका 160 और बचेंगे 2, बचेंगे कितने, 2 बचेंगे, यानी ऐसा लिख लो 3 की पावर 4 इंटू 40 और 3 की पावर 2, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। लिख सकते हो तुम भी, अब भी तो हुई है वो देखो 160 और प्लस 2, जो क्या होता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया और अपॉन 162, ठीक है। इसी तरीके से लॉजिक लगा के इस सवाल को हमने करना है। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये ऐसा मत करो, एक मिनट रुको, ऐसा मत करो इस सवाल को, तुम कन्फ्यूजन में आ जाओगे। इस सवाल को तुम ऐसा कर लो कि 3 की पावर 4 तो अलग लिख लो और प्लस कितनी बची हुई 3 की पावर बची हमारी यहाँ से 158, इन्हें अलग लिख लो और नीचे 162 रहने दो। पुराने वाले तरीके पर ही हम अपने पर आ जाते हैं, जो मैंने पीछे भी तरीका बताया था तुम्हें, ठीक। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा तुम्हारा 81 गुणा 3 की पावर 158 बटे 162। अब यहाँ से 81 से अगर तुम काटते हो तो 2 बार कटेगा, काटा किससे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, काटा किससे है मैंने 81 से, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हें बता रखा है जिससे तुम काटोगे ना यहाँ पे इस तरीके से, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बाद में मल्टीप्लाई भी होती है रिमाइंडर में, ठीक है। तो 2 से काटा है। अब देखो 2 से 3 की पावर कुछ भी है, 3 की पावर कुछ भी, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा 1। देखो जैसे 3 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर मैं 3 की पावर 2 यानी 9 में 2 से डिवाइड करूँ तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो 3 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर, अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी 81 है ना, इस 81 की यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, मैंने इसलिए कहा था कि इसको संभाल के रखना,
ठीक है। तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वो रिमाइंडर हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा भाई 81, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेता हूँ, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें नीचे वाली संख्या को देखना है, नीचे वाली संख्या को देखना है, ऊपर वाली को इस तरीके से तोड़ लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ और वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है भाई 5 की पावर 250 डिवाइड बाई 250। यहाँ से हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे करोगे तुम? अब इस सवाल को कैसे करोगे? इस सवाल में अब क्या करना है, इस सवाल में ये करना है कि 5 को ऐसी पावर में तोड़ो, मतलब 5 को इस तरीके से तोड़ लो, ऐसी पावर निकाल लो कि ये 250 कटे। अब मैं 250 को देखता हूँ तो 250 क्या है, 250 125 का 2 गुना है। 250 जो है वो 125 का 2 गुना है, यानी 5 की पावर 3 मुझे 125 मिल जाएगा वहाँ पे। तो ऐसा कर लो 5 की पावर 3 रख लो यहाँ पर, इंटू 5 की पावर 3 रखा और इंटू रख के क्या करोगे भाई, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बचेगा तुम्हारा 5 की पावर 247 और डिवाइड बाई 250, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 मैंने अलग लिख ली, बाकी सब इतना रख दी। तो 125 गुणा 5 की पावर 247 बटे कितना 250, डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब ये ध्यान रखना है कि डिवाइड किससे करा था, 125 से, तो इस 125 को साइड में रख लोगे, इससे मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, अगर मैं अब देखो 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। भाई 2 से रिमाइंडर क्या मिल सकता है, या तो 2 से पूरा पूरा कटेगा, है ना, या तो अगर सम संख्या है तो 2 से पूरी पूरी कटेगी, और अगर विषम संख्या है तो 2 से क्या होगा, रिमाइंडर 1 ही आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो रिमाइंडर आया वो हमारा कितना है, 2 से इसे काटने पर 1 आया। ठीक है, अब 1 नहीं आएगा क्योंकि हमें ये जो गुणा, ये जिससे हमने भाग दिया था इसकी गुणा भी तो करनी थी 125 की, तो रिमाइंडर कितना आया 125, कितना आएगा भी रिमाइंडर 125। तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देख लो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 की पावर 101 डिवाइड बाई 48। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को करने का तरीका ये है कि देखो 7 को देखो और इस 48 को देखो, कुछ दिखता है तुम्हें इसमें, 7 को देखो और 48 को देखो, कुछ दिखता है? अगर आंखों से देखोगे तो बिल्कुल दिखेगा, है ना, साफ साफ दिख रहा है क्या कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 हो जाता है, 48 यानी इससे फालतू होगा। तो 7 के स्क्वायर के रूप में लिखो इस सवाल को। क्या लिखोगे, इस सवाल को इस तरीके से लिखो कि 7 का स्क्वायर इंटू 50, 100 क्योंकि 101 है तो 7 की पावर 1 यहाँ भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, सवाल वही है, बस मैंने इसको इस तरीके से तोड़ लिया, वही है ना। देखो 7 की पावर 2 गुणा 50, 100 और प्लस 1 101, 7 की पावर 101 ही है, यहाँ पर 48, बस लिखने का तरीका है। अब ये क्या होता है, 7 की पावर 49, 7 ये क्या है, 7 की पावर 2, सॉरी 7 की पावर 2 यानी 49 है, और 49 को हम 48 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 48 प्लस 1 इसकी पावर 50 इंटू 7 डिवाइड बाई 48। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने, ये वाला सवाल थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने। क्या 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 इंटू 48 से अगर 7 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 को, आंसर हमारा कितना आएगा 7 एकम 7। बात खत्म। ठीक है, तो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी टाइप का मैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 2007 डिवाइड बाई 17, ये है सवाल। और अब इस सवाल को कैसे करना है, तुम 1 मिनट के लिए आइडिया लगाओ इस सवाल पर, देखो वीडियो क्लोज करके देखो। चलो हो गया होगा, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो ये 4 और ये 17 कुछ दिख रहा होगा आंखों से। ठीक है, क्या 4 जो है, 4 की पावर अगर मैं 2 रख लूँ तो 16 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखो कि 4 की पावर 2 और कितना है, कितनी बार जा सकता है, 1003 बार जा सकता है, और इंटू कितना 2006 ही हुआ, तो 1 4 मुझे यहाँ भी रखना पड़ेगा क्योंकि 2007 पूरी रखने हैं मुझे, 4 जो है मुझे 2007 रखने हैं। तो 4 की पावर 2 इंटू कितना रखा 1003, 2006 हो गए, तो ये 2007 और डिवाइड बाई 17। ठीक है, अभी 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। तो 16 को 17 के रूप में तोड़ लो तो 17 माइनस 1 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ऊपर 1003 और इंटू 4 डिवाइड बाई 17,
हो जाएगा ना। अब ये वाला सवाल तो अभी हम पढ़ कर आए हैं थोड़ी देर पहले, इस टाइप का सवाल कैसे करोगे इसे बताओ। कितना बचेगा इसमें रिमाइंडर, कितना बच जाएगा भाई, 17 से 17 तो पूरा पूरा कट जाएगा, -1 की पावर 1003 विषम है तो -1 बचा, इंटू 4 में इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी 4 में भाग दोगे 17 का तो कितना आ जाएगा, 4 ही रिमाइंडर आएगा, यानी रिमाइंडर आया कितना -4। लेकिन क्या कि रिमाइंडर जो है हमारा वो माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसमें हम भाजक को जोड़ देते हैं, तो 17 - 4 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है हमारा 13। ठीक है, बात समझ गए होगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, चलो अब क्या कर रहे हैं, इस यहाँ तक समझ लो। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, अपनी टोसेंट मेथड पर, जो सबसे अच्छी मेथड कही जाती है वो कौन सी है, टोसेंट मेथड। ठीक है, टोसेंट मेथड। ठीक है, इससे हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो समझो टोसेंट मेथड होती क्या है। हिंदी नाम हमें पता नहीं है इसका क्या है, जो तुम अपनी मर्जी से रखना चाहो रख सकते हो हिंदी नाम। ठीक है, कुछ भी रख दो, अपना नाम रख दो। ठीक है, ये टोसेंट मेथड क्या है, देखो जैसे हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास संख्या आ गई a की पावर n को डिवाइड करना है ये b से, a की पावर n है और डिवाइड करना है ये b से डिवाइड करना है। तो हम करते क्या हैं कि b का टोसेंट निकालते हैं। ठीक है, b का हम क्या निकालते हैं, टोसेंट निकालते हैं, और उस b से हम उस टोसेंट से n को भाग करके देखते हैं। ठीक है, उस टोसेंट से हम क्या करते हैं, n को भाग देते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा क्या होगा, हम उसे a की पावर 2 के रूप में लिख लेंगे। चलो मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, क्वेश्चन से ही तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखो टोसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, अगर n का टोसेंट हम निकाल रहे हैं, अगर n का टोसेंट हम निकाल रहे हैं तो क्या है टोसेंट निकालने का तरीका, ये होता है n × 1 - 1/n, ये होता है। ठीक है, क्या है, n × 1 - 1/n। ठीक है, जहाँ n क्या है, जहाँ n क्या होगा, n एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, सुन लेना आप अच्छे तरीके से कैसे कैसे करना है। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका, और समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्या क्वेश्चन है मेरे पास, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, चलो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। जैसे मेरे को क्वेश्चन दे दिया था कि 5 की पावर 20 को डिवाइड करना है, 5 की पावर 20 को डिवाइड करना है जैसे 7 से। ये मेरे पास मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, 5 की पावर 20 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो वो होगा क्या, तो क्या कर देखो समझना। अब ये 7 जो है ना, ये 7 का हमें टोसेंट निकालना है। तो 7 का अगर मैं टोसेंट निकालता हूँ, तो कैसे निकालूंगा 7 × 1 - 1/7, इस तरीके से निकालूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 1 7 - 1 6/7, यानी 7 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, टोसेंट 6। टोसेंट कितना आया अभी, 7 का 6 आया। अब करना क्या है, इस 6 से हमें इस 20 को डिवाइड करना है, इस 6 से इस 20 को डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 6, तो 6 × 18, रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। तो इस रिमाइंडर को अब इस 5 की पावर के रूप में लिखना है, 5 की पावर 2, और डिवाइड करना है इससे 7 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25/7, यानी 7 के 21, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात तो समझ में आई नहीं आई, चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ तुम्हें। करना क्या है हमें यहाँ पे कि नीचे ये जो लिखा है मैंने, 5 की पावर 20 को 7 से डिवाइड करना था। तो इस 7 का जो देखो 7 का टोसेंट क्या होगा, 7 का टोसेंट क्या होगा, 7 का टोसेंट जो होता है ये होता है क्या, मैंने टोसेंट बताया था क्या, n × 1 - 1/n। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 × 1 - 1/7। ठीक है, ये लिख लिया।
अब यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर लिया तो टोसेंट कितना है 6। अब ये जो टोसेंट है 6, इससे पावर को डिवाइड करना है। ये जो टोसेंट 6 आया है ना, कुल मिला के साइक्लिसिटी होती है, जो मैंने साइक्लिसिटी तुम्हें कभी स्टार्टिंग में बताई थी, साइक्लिसिटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो प्रत्येक 6 पावर के बाद में, साइक्लिसिटी मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताई थी, इस प्रत्येक 6 पावर के बाद में क्या होगा, ये रिमाइंडर रिपीट करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, 6 से इसको डिवाइड कर लिया, 6 से इस 20 को डिवाइड कर लिया, तो रिमाइंडर कितना आया भाई, 2 आया, रिमाइंडर 2 आया। तो मुझे क्या निकालना है, 5 की पावर 2, 5 की पावर इस 2 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है बस, ठीक है। तो 5 की पावर 2 25 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के 21, रिमाइंडर कितना बचा 4। बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 72 की पावर 85 डिवाइड बाई 29, ठीक है। 72 की पावर 85 डिवाइड बाई 29। अब यहाँ से करना है, देखो अगर ऐसे ही करने चले और तुम्हें टोसेंट थ्योरम ना पता तो तुम कर ही ना सकते इस सवाल को, ठीक है। तिकड़मबाजी लगाओगे, बेकार में सवाल गलत कर लोगे, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले जिससे मैं भाग दे रहा हूँ ना, भाजक डिवाइजर का क्या निकालना है, मुझे टोसेंट निकालना है। तो 29 का टोसेंट, 29 का अगर मैं टोसेंट निकालता हूँ तो क्या होगा, 29 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 29 कितना आ जाएगा, 29 गुणा 29 से कम 29 माइनस 1 28 बटे 29, ठीक है। और 29 से 29 कैंसिल, बचा कितना 28। टोसेंट जो आया मेरा 28 आया। तो टोसेंट जब 28 आया तो 28 से इसको भाग देना है पावर को। तो 85 को अगर मैं 28 से भाग देता हूँ तो 28 से 84, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। इस 1 को इस 72 की पावर के रूप में लिखना है, यानी 72 की पावर 1 और डिवाइड करना है 29 से। किससे डिवाइड करना है, 29 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा भाई, ये इसका तो एक का कोई मतलब ही ना, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 29 से काटोगे 29 की 87 ज़्यादा हो रहा है तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 बचेगा कितना भाई, बच जाएगा तुम्हारा ये 58 14, रिमाइंडर कितना बचा 14, ठीक है। बात समझ में आ गई, देख लो कोई दिक्कत तो ना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से टोसेंट थ्योरम से निकाल सकते हैं सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ मैं टोसेंट थ्योरम में, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो तुम्हें संख्या ऐसी मिल रही थी जो प्राइम ही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम संख्या ना मिले और फिर कैसे करना है सवाल को, क्योंकि टोसेंट तो हम प्राइम नंबर्स का ही निकाल सकते हैं बस, ठीक है। तो देखो जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, और इस सवाल है मेरा क्या, चलो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से ये लेता हूँ कि जैसे हमें ये दे दे कि 25 की पावर 25 और डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है, 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 9, ये मैंने ले लिया। अब कैसे सवाल को करोगे, ठीक है। अब कैसे सवाल को करोगे भाई, अब पहली बात तो मुझे इस 9 का टोसेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे इस 9 का टोसेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि भैया 9 तो प्राइम है ही नहीं, मुझे ये पता है ना 9 तो प्राइम है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा क्या कि हम क्या करें इसमें, 9 को तोड़ो प्राइम नंबर में, 9 को तोड़ो प्राइम नंबर में, तो क्या टूटेगा, 3 की पावर 2, यही टूट सकता है, 3 गुणा 3, 3 की पावर 2, या 3 गुणा 3, 3 की पावर 2, ये होगा, ठीक है। तो जो हम अब प्राइम जो 9 का टोसेंट निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, इसे प्राइम नंबर में तोड़ के 3 गुणा 3, और 3 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो इसको निकालना है किस तरीके से, 9 रखोगे इंटू 1 माइनस 1 अपॉन क्या आया प्राइम नंबर 3 बटे 3, ठीक है। ये आ गया। आगे और भी समझाऊंगा मैं और कैसे कर सकते हैं, अगर और कुछ आएगा यहाँ पे, मान लिया पावर ना बनी, पावर 2 ना बनी, या 6 का अगर हमारा 3 गुणा 2 आ जाता तो वहाँ पे भी मैं बताऊँगा किस तरीके से करेंगे। अभी यहाँ पे हमारी क्या बन गई, पावर 3, मतलब 3 ही आ रहा है दोनों बार, तो 3 की पावर 2, तो हम केवल 3 ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 बटे 3 हो जाएगा, 2 बटे 3, 3 से काटोगे कितना आया, 3 बार 6। तो इसका जो टोसेंट आया 9 का यहाँ पे 6 आया, और 6 आया तो 6 से अगर 25 को डिवाइड करते हैं, 6 से अगर 25 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, यानी 25 की पावर 1
बटे 9 कितनी बार जाएगा, नॉट कितना 9 दूनी 18, रिमाइंडर बचा हमारा 7। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ तुम्हारे लिए, मिटा दे रहा हूँ इसे। इस बार मैं क्वेश्चन लेता हूँ 45 की पावर 43 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा। 45 की पावर 43 कुछ भी ले सकते हो, डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब इस 12 का मुझे टोसेंट निकालना है। इस 12 का टोसेंट मैं कैसे निकालूंगा, 12 का टोसेंट मैं किस तरीके से निकालूंगा। 12 को तोड़ो तो क्या टूटेगा, 2 गुना 3। प्राइम नंबर में ही तोड़ना है। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा 4 गुना 3, तो 4 गुना 3 तुम नहीं तोड़ोगे, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 4 हमारा कट जाएगा 2 से, तो 4 प्राइम नंबर अभाज्य नंबर नहीं है। 2 गुना 2 गुणा 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। इस तरीके से तो मैं अगर 12 का टोसेंट निकालता हूँ, तो 12 का टोसेंट इस तरीके से निकाला जाएगा। 12 गुणा 1 माइनस 1/2, पहले ये 2 को लेना है, ठीक है, और फिर इस 3 को लेना है 1 माइनस 1/3। इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा, 12 गुणा ये 1/2 बचा और ये 2/3 बचा, यानी यहाँ से इसे काटेंगे और इसे काटेंगे तो कितना आया भाई, टोसेंट कितना आया 4। टोसेंट यहाँ से हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और टोसेंट अगर 4 आ गया तो 4 से इसको डिवाइड कर लो। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 43 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ये आ गया 45 की पावर 3 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से भी सोल्व ना हो तो और भी तरीके हैं हमारे सोल्व करने के। अब इसमें कोई है पुराना तरीका जो हमने पढ़ा है उसको तुम यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, मैं कौन सा तरीका लेकर रहा हूँ कि 12 चौक 48, 12 से 48 में तोड़ लो इसको, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 12। ये कर सकते हैं ना भाई, 12 से 48 कटता है तो मैंने 48 के रूप में तोड़ लिया, 48 माइनस 3 की पावर 48 माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बचा, ये मिटा दो ना इधर से, देख लेना इसको, मिटा दो। तो यहाँ से क्या होगा, अब मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 से पूरा डिवाइड होगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस 3 की पावर 3 और डिवाइड बाई 12, यानी माइनस 3 कितना होता है, माइनस 27 डिवाइड बाई 12। और यहाँ से अगर रिमाइंडर देखते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर कितना होगा, माइनस का 3। कितना होगा भाई 12 दूनी 24, माइनस का 3 रिमाइंडर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अब रिमाइंडर माइनस का नहीं होगा तो भाजक को इसमें जोड़ दो और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 9। इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 9। देख लो, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी तुम्हें टोसेंट कैसे निकालना है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने टोसेंट पे शीट में डाले हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुम खुद ही लगा के देखना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं भी तुम्हें। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो तुम पे मैंने शीट दे रखी है तुम्हें, टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं। मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अच्छा सा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा पहला, 38 की पावर 102 डिवाइड बाई 103। ठीक है, डिवाइड बाई 103। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना मेरे हिसाब से। तो अगर तुम 103 का टोसेंट निकालते हो, यहाँ पर 103 का अगर तुम टोसेंट निकालते हो तो 1 माइनस 1/103। ठीक है, क्योंकि 103 तो प्राइम नंबर ही है मुझमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 103 माइनस 1 102, तो ये हो जाएगा 103 गुणा 102/103। यहाँ से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 102। ठीक है, और 102 से अगर 102 को डिवाइड कर दो तो पूरा कटेगा नहीं, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर अगर 0 होगा तो 38 की पावर 0/103, यानी रिमाइंडर कितना आया, ओनली 4। ठीक है, कितना आया भाई रिमाइंडर, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 38 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, आगे बढ़े चलो। और क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, और क्वेश्चन क्या लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया है अपना 13 की पावर 729 डिवाइड बाई 67, और यहाँ से हमें क्या रिमाइंडर लगाना है। ठीक है, हमें यहाँ से रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 67 का ही टोसेंट निकालना है। तो 67 का टोसेंट जो होगा, 67 का टोसेंट क्या होगा भाई, 67 का टोसेंट हो जाएगा 67 इंटू 1 माइनस 1/67, यानी 66 आ जाएगा। ठीक है, देखो अभाज्य नंबर का जो टोसेंट होता है ना, उससे 1 कम हो जाएगा। 67 क्या है, 67 क्या है,
अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का जो टोसेंट हो जाएगा उससे एक कम यानी 66 हो जाएगा। अगर मैं 729 को अब 66 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 66 एकम 66, 6 बचेंगे 69 हो जाएगा, 66 एकम 66 रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 की पावर 3 डिवाइड बाई 67। ठीक है, और 13 की पावर 3 कितना होता है? 2197/67। बस इतना भाग दे के देखना है तुम्हें, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? ये मिटा दे तुम, इधर कहाँ है? चलो मिटा दो, कितना आ जाएगा? 2197 डिवाइड बाई 67। तो कितनी बार गया? 67 3 बार चला जाएगा। 67 101, 201 सॉरी, कितना बचा? इतना बचा। 67 दूनी जाएगा 134। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ से? 3 और 5 53, यानी रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से भी 53। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है। अगर सारे क्वेश्चन इसी में कराऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा? ये ले लो, चलो 128, कोई ये तो करा देंगे, 2 की पावर 501 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये सवाल तुमने ले लिया। अब इस सवाल को बताओ कि कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर बताना है। तो अगर देखो मैं 9 का रिमाइंडर में 9 का टोसेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 9 का टोसेंट क्या है? बार बार निकालने की जरूरत ना, याद भी रख सकते हो। ठीक है, 6 था ना, क्योंकि 3 कितना, 3 क्या बनता था? 3 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 9 का 2/3 निकालना, तो 9 का 2/3 कितना होता है? 6 होता है। तो 501 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा भाई? ये जाएगा तुम्हारा 6 6 48, 6 48 बचा 2, 21, 6 18 3, कितना? 3 बचा, यानी ये बचता है 2 की पावर 3/9, यानी 8/9। तो रिमाइंडर कितना आया भाई यहाँ से? 8। कितना आया? 8। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई होगी टोसेंट थ्योरम किस तरीके से लगाना है। हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे टोसेंट थ्योरम से हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से तुम्हें करने हैं। तो बाकी जो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं सारा कराऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और बड़ी वीडियो तुम्हें पसंद भी ना है। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो तुम पसंद करते हो देखना, तो अगली वीडियो में। और अब जो वीडियो आएगी, थोड़ा सा डिले हो गया था पिछली वीडियो और इसी वीडियो में, वो डिले थोड़ा सा, तबीयत भी डाउन चल रही थी और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, गर्मी सर्दी का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या है कि मैं रेगुलर आऊँगा। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा रिमाइंडर, और अगली क्लास में बिल्कुल इसे समाप्ति कर देंगे जैसा भी है लास्ट तक। और ऐसा भी नहीं है मैं बच रहा हूँ तुम्हें पढ़ाने से, मतलब कम चीज़ें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें बता के चलेंगे, ऐसा नहीं कि बच गया, थोड़ा बहुत बचाया बता के और बच निकले। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कहा है तुमसे रिमाइंडर थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो पूरा ही पढ़ूँगा। ठीक है, लास्ट तक। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार।